पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन। एक बार फिर मित्रों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे आयरीन एलेनोर वेरिटा पेंट्री के बारे में। जन्म अक्टूबर 1864, मृत्यु 6/8/1987। मूल स्थान कैंगिंगस्टन पार्क, यूनाइटेड किंगडम। दर्शन तत्कालीन भारत और कश्मीर। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला कश्मीर हमेशा गर्मियों के दौरान पर्यटकों के आकर्षण का स्थान रहा है, लेकिन सर्दियों में यह पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे कठिन स्थानों में से एक है और इससे बचने के लिए कुछ संपन्न लोग अस्थायी रूप से मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। बाकी जो रह जाते हैं अंततः बीमारी से मर जाते हैं। 1894 की जाड़ों में जब कई लोग मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहे थे, एक युवती कश्मीर की ओर उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रही थी जो अभी भी वहां रह रहे थे। उनका नाम आयरीन एलेनोर वेरिटा पेंट्री था। जब वे सिर्फ 2 महीने की थी, आयरीन को उनकी मां ने परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वह एक उज्जवल और हंसमुख लड़की थी और स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थी। वह अपने शहर की एक कुशल गायिका भी थी। जीवन का आनंद लेने के लिए अपनी लाभप्रद स्थिति का उपयोग करने के बजाय आयरीन ने एक दिन मिशनरी बनने के विचार को पोषित किया। वह चर्च मिशनरी सोसाइटी में शामिल हो गई और उन्हें भारत में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया। वह 1893 में लाहौर पहुंची और लोगों की दयनीय स्थिति पर रो पड़ी। महिला चिकित्सा के अभाव में कई युवतियों की मौत हो रही थी। आयरीन ने इन लोगों को एक मसीह आशा देने का फैसला किया। यदि इस जीवन में नहीं तो कम से कम अनंत जीवन के लिए। लाहौर में एक धर्मार्थ घर में कुछ समय के लिए सेवा करने के बाद आयरीन 1894 में श्रीनगर पहुंची। एक प्रशिक्षित नर्स होने के नाते उन्होंने स्वेच्छा से कुछ अन्य लोगों के साथ घर घर जाकर महिलाओं को चिकित्सा देखभाल प्रदान की और कई लोगों की जान बचाई। उन्होंने उन्हें दिलासा देने के लिए गीत गाए और बाइबल कहानियां सुनाई। उनके मरीज उनके दोस्त बन गए और धीरे धीरे परमेश्वर की संतान भी। उन्होंने श्रीनगर के लड़कों के स्कूल में भी सक्रिय रूप से काम किया। जब स्कूल में पैसे खत्म हो गए तो उसने स्कूल चलाने के लिए अपनी पेंटिंग बेच दी। कठोर मौसम के बावजूद उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की और कश्मीरियों और अफगानों की भलाई के लिए समर्पित रूप से काम किया। लेह की अपनी एक यात्रा के दौरान वह टाइफाइड से बीमार पड़ गई और 23 वर्ष की छोटी उम्र में ही प्रभु के पास चली गई। प्रिय, क्या आप इस दुनिया के हतोत्साहित लोगों के लिए धन्य आशा के साधन हैं? हे प्रभु, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम, जहाँ निराशा है वहाँ आशा और जहाँ दुख है वहाँ आनंद बोने में मेरी सहायता करें। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।